उधर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री रहे और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा बहुत मुश्किल में आ गए हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये बात इसलिए क्योंकि उनसे रायपुर के ईडी दफ्तर में आज तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ हुई। ये पूछताछ 200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में उनकी और उनके परिवार की कथित संलिप्तता को लेकर हुई। क्या है पूरा मामला, इधर देखिए। लखमा ने दी ईमानदारी की दुहाई। आदिवासी का आवाज उठाने की उस आवाज विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। घोटाले की लड़ाई गिरफ्तारी तक आई। सही बस्तर का जनता हो, सतीश सरगुजा का जनता हो, मेरा बारे में सब जानते हैं। एक तरफ घोटाले की लड़ाई है तो दूसरी तरफ ईमानदारी की दुहाई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने शराब घोटाले की जांच को लेकर अपने दफ्तर तलब किया। 28 दिसंबर को ईडी ने कवासी लखमा के आवास पर दबिश दी थी और 3 जनवरी को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया। 28 दिसंबर को ईडी ने जब लखमा के यहां छापामार कार्रवाई की थी, तब ईडी को डिजिटल डिवाइस समेत दस्तावेज मिले, नगद लेन देन के सबूत मिले, आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी मिले। तमाम सबूत मिलने के बाद लखमा को ईडी ने समन जारी किया और 2 जनवरी तक दस्तावेज जमा करने का समय दिया था, जिसके बाद आज लखमा, उनके बेटे और ओएसडी जयंत देवांगन से पूछताछ हुई। लखमा ने इस पूरी कार्रवाई को सियासत से जोड़ते हुए गलत बताया। पकर वार्ता के नाम से मेरे को जनता ने सुना जिताया, आदिवासी का आवाज उठाने के लिए उस आवाज विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। कहीं पर नगद पैसा फूटी कोड़ी नहीं मिला है और आरोप तो सब कुछ का लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई चूक नहीं सकते। दरअसल विधानसभा चुनाव के समय शराब घोटाला चुनावी मुद्दा बनकर उभरा था। बीजेपी के विपक्ष में होते हुए नेताओं के बीच जमकर घमासान हुआ। ये सियासी बातें सत्ता परिवर्तन के बाद भी बरकरार हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान के बाद से सियासी बयानबाजी तेज है। पूर्व मंत्री शिव रहरिया ने कवासी लखमा को ईमानदार बताया है, तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सच और तथ्य बताने चाहिए। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो बस्तर में। चाहे कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से विषय नहीं बनेगा। जांच में सहयोग करें लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी को मिले सबूतों के आधार पर पूर्व आबकारी मंत्री और उनके करीबियों से पूछताछ जारी है। आगे कवासी लखमा की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी और घोटाले में कितने नाम सामने आते हैं, ये देखना होगा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अपनी संपत्ति, पत्नी की संपत्ति, बेटी की संपत्ति और जो छोटा बेटा है उसकी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है। वहीं बड़े बेटे और बड़ी बहू की संपत्ति का ब्यौरा और मांगा गया है, जिसके लिए आने वाले दिनों पे कवासी लखमा ईडी कार्यालय एक बार फिर से पहुंचेंगे। फिलहाल गुप्त रूप से क्या बातचीत हुई, क्या सवाल किया गया और दबाव बनाने के सवाल पर उनका कहना था कि जो अंदर में चर्चा की गई वो चर्चा गोपनीय रहती है, इसीलिए उसे सामने नहीं लाया जाता है। तो कुल मिलाकर 8.5 घंटे बाद कार्रवाई तो खत्म हुई है, लेकिन एक बार फिर से उनको ईडी के सामने पहुंचना पड़ेगा, वहां पे हाजिरी देनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। दरअसल कवासी लखमा बस्तर के प्रमुख आदिवासी नेता हैं। शराब घोटाले से उनके जुड़े होने पर आरोप लगातार लगते रहे हैं, मगर लखमा अपनी गरीबी और पढ़े लिखे न होने की बात कर बार बार ऐसे आरोपों से पल्ला झाड़ लेते हैं। मगर पहले उनके भाई पर पड़े छापों और फिर आज की लंबी पूछताछ से उनकी मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। हालांकि पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि मैंने ईडी के सभी सवालों के ठीक जवाब दे दिए।